मक्का मदीना की पवित्र जमीन पर उमरा की नीयत से निकले लोगों के लिए ये सफर इबादत का था। लेकिन किस्मत ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ दर्द और सदमे में बदल गया। सऊदी अरब में हुआ हालिया हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी पर लगा गहरा जख्म है। खुशियों और दुआओं के साथ रुखसत हुए लोग लौटकर आए तो बस उनकी खबरें, और पीछे रह गए इंतजार में डूबे घर, टूटे सपने और अनगिनत सवाल। रात का वही वक्त था जब बस में बैठे सारे यात्री गहरी नींद में खो चुके थे। सफर की थकान उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी, लेकिन दिल और दिमाग में यही सोच थी कि कुछ ही घंटों में बाकी जियारत करनी है और अपनी दिल्ली ख्वाहिशें खुदा के सामने रखनी है। मगर उस रात की खामोशी जैसे कुछ और ही इशारा कर रही थी। वही रात, वही सफर, वही बस, लेकिन उसमें बैठे हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी से दूरी बना बैठा। इस हादसे की दास्तान एक ऐसे व्यक्ति ने सुनाई जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी बच गया। ये वही यात्री था शोएब, जो उसी बस में मौजूद था, लेकिन अचानक उठी एक छोटी सी बेचैनी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। शोएब बताता है कि नींद उसकी आंखों से दूर थी। बस में बच्चे धीमी सांसें ले रहे थे, महिलाएं थकान में डूबी नींद सो रही थीं, बुजुर्ग सुकून से बैठे थे, सब कुछ बिल्कुल शांत। पर उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। वह बार बार अपनी सीट पर करवटें बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नींद क्यों नहीं आ रही। तभी उसने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर ड्राइवर से बातें कर ले। यह उसका रोज का व्यवहार नहीं था, लेकिन उस रात जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों कुछ देर सफर की बातें करते रहे। भारत की चर्चा हुई, फिर मक्का के रास्तों पर बातचीत चली, और तभी किस्मत ने अपनी करवट बदल दी। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन सामने का रास्ता गहरे अंधेरे में छिपा था। वही अंधेरा अचानक मौत का दरवाजा बन गया। ड्राइवर की नजर जिस जगह पर पड़नी चाहिए थी, शायद उससे कुछ पल पहले चूक गई। अचानक सामने एक बड़ा टैंकर काले साए की तरह उभर आया, और अगले ही क्षण बस ने उसे भीषण टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि शोएब और ड्राइवर आगे की तरफ जोर से उछल गए। हवा में धुएं का पहला गुब्बार उठते ही दोनों समझ गए कि बस में आग फैलने वाली है। शोएब बताता है, जैसे ही पहला धमाका हुआ, उसने बिना वक्त गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी। सब इतनी तेजी से हुआ कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसके कूदते ही पीछे से आग ने पूरी बस को निगल लिया। कुछ सेकंड पहले जिसमें दर्जनों लोग सो रहे थे, वही बस अब आग के धधकते गोले में बदल चुकी थी। शोएब कांप उठा। दूर खड़े वह बस को जलते हुए देखता रहा। अंदर किसी यात्री को न तो चिल्लाने का मौका मिला और न खुद को बचाने का। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही पलों में अंदर बैठे लोग लपटों में घिर गए। कई परिवारों की खुशियां कुछ ही मिनटों में राख बन गईं। शोएब जैसे पत्थर का हो चुका था। उसका पूरा परिवार, 18 लोग उसकी आंखों के सामने खाक हो चुके थे। वह बार बार यही कहता रहा कि यह बचना कोई करिश्मा नहीं, बस एक संयोग है। उसका कहना था कि अगर उस रात नींद आ जाती, अगर वह अपनी सीट पर ही सोता रहता, तो शायद वह भी बाकी सबकी तरह आग में जल गया होता। शोएब की जुबान बताती है कि वह सिर्फ शरीर से जिंदा है, लेकिन दिल और आत्मा से पूरी तरह टूट चुका है। उसका घर, उसके रिश्ते, पूरा कुनबा, सब कुछ एक ही पल में गायब हो गया। जब यह खबर प्रशासन तक पहुंची तो बचाव दल तुरंत मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने किसी को भी सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था। कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीय भी इस दर्दनाक हादसे का हिस्सा बन चुके थे। भारत में खबर पहुंचते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज चैनल तक बस इसी हादसे की चर्चा छिड़ी हुई थी। घर घर में मातम पसर चुका था। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था, क्या इन लोगों के शव भारत लाए जाएंगे? क्या परिजन अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख पाएंगे? और यहीं से शुरू होती है वह कड़वी सच्चाई, जिसकी वजह से अब इतना हंगामा खड़ा हो गया है। आगे के हिस्से में यही खुलासा होगा कि आखिर क्यों भारत इन शवों को वापस नहीं ला सकता, और सऊदी अरब के कानून इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। सऊदी अरब में हुए इस भयानक हादसे ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले उन घरों में अचानक सन्नाटा फैल गया, जिनके अपने उमरा यात्रा पर निकले थे।
किसी को सुबह फोन आया, किसी ने टीवी चालू किया तो यह खबर सामने आई, और किसी को रिश्तेदारों से पता चला। हर किसी का दिल दहल गया। कौन सोच सकता था कि उम्रा जैसी पवित्र यात्रा के बीच इतना भयानक हादसा भी सामने आ सकता है। लेकिन जब दुर्घटना होती है तो देश, धर्म, सीमाएं सब पीछे रह जाते हैं। सामने सिर्फ इंसानी जिंदगियां होती हैं, और इस बार वही जिंदगियां राख में बदल चुकी थीं। भारत में जैसे ही यह खबर पहुंची, सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। पहला प्रश्न यही था, क्या इन मृतकों के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए जा सकते हैं? टूटे हुए परिजन लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे। उम्मीद थी कि शायद एक बार अपने प्रियजनों का चेहरा देख सकें। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई नियमों, प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ा मुद्दा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दर्दनाक सच्चाई सामने आती गई कि इस हादसे में जिन भारतीयों की जान गई है, उनके शव भारत वापस नहीं भेजे जा सकते। यह सुनकर कई परिवार दोबारा सदमे में चले गए। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके अपने इस धरती पर भी वापस नहीं लौट पाएंगे। अंतिम दर्शन तक न मिल पाना, यह दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को दूर देश में खोया हो। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत अपने नागरिकों के शव वापस नहीं ला सकता? जब यह सवाल जोर पकड़ने लगा, तब असली वजह परत दर परत खुलने लगी। दरअसल, जब भी कोई भारतीय उम्रा या हज के लिए सऊदी जाता है, एक जरूरी प्रक्रिया होती है, एक कंसेंट फॉर्म, जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से पढ़ते ही नहीं। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा होता है कि यदि उम्रा हज के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, चाहे हादसा, बीमारी या कोई और वजह, तो अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही किया जाएगा। शव को भारत वापस नहीं लाया जा सकता। वीजा और यात्रा की प्रक्रिया में इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होता है। बिना इसके किसी भारतीय को वहां जाने की अनुमति ही नहीं मिलती। मतलब साफ है, यात्रा शुरू करने से पहले ही यात्री इस नियम को मान लेता है। इसलिए हादसे के बाद सऊदी सरकार ने वही प्रक्रिया अपनाई जो उनके नियमों में पहले से निर्धारित है। भारतीय नेता, अधिकारी और कई संस्थाएं शवों को लौटाने की कोशिश करती रहीं। कई दौर की बातचीत भी हुई, बट सऊदी अरब ने किसी तरह की डील नहीं दी। उनका कहना था कि जब एक यात्री लिखित सहमति दे चुका है, तो बाद में नियम बदल पाना संभव नहीं। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मदद की घोषणा कर दी, लेकिन इससे दर्द में कमी नहीं आई। पैसे कभी भी किसी इंसान की कमी नहीं भर सकते, और इस हादसे में तो कई पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गईं। किसी माँ का बेटा चला गया, किसी बच्चे के माता पिता खत्म हो गए, किसी पति की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। शोएब, जो अकेला बच गया, वह भी टूट चुका था। शरीर से जिंदा, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। भारत में कई नामचीन लोगों ने भी इस पर अपनी राय रखी। कुछ का कहना था कि शव वापस लाए जाने चाहिए, चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े। कुछ ने कहा कि यह मौतें अल्लाह का बुलावा थीं और उन्हें वहीं दफनाना सही है। कुछ नेताओं ने सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि कम से कम एक बार अपने प्रियजनों का चेहरा देख सकें, लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ। जो परिवार सऊदी जा रहे हैं, उनमें से हर मृतक के साथ सिर्फ 2 रिश्तेदार ही जनाजे में शामिल हो पाएंगे। शव को छूना, लाना या भारत में दफनाना पूरी तरह मना है। इसी बीच एक और बड़ा प्रश्न उठ रहा है, यह हादसा हुआ कैसे? इतनी बड़ी बस टैंकर से टकराई कैसे? ड्राइवर को सामने खड़ा भारी वाहन दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या थकान थी, या अंधेरा, या लापरवाही? इन सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। ड्राइवर बच गया है, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक बयानबाजी सामने नहीं आई। केवल एक शख्स, शोएब, पूरी घटना की असली तस्वीर बता सकता है। परिवारों की दास्तान, सऊदी के नियम और हादसे की सच्चाई मिलकर यही बताते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि विदेश यात्रा में दस्तावेज पढ़ना कितना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, उस रात वास्तव में हुआ क्या था? सड़कें सुनसान थीं, रात गहरी थी और बस के यात्री नींद में डूबे थे। किसी को अंदाज भी नहीं था कि उनकी जिंदगी के आखिरी मिनट चल रहे हैं। सिर्फ 2 लोग जाग रहे थे, बस का ड्राइवर और शोएब, जो अपने पूरे परिवार में सबसे शांत स्वभाव वाला माना जाता था। लेकिन उसी रात उसे एक बेचैनी सताती रही।
जैसे दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। इस बेचैनी में वह अपनी सीट छोड़कर ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया और यही बेचैनी उसकी जिंदगी बचाने वाली बन गई। ड्राइवर और शोएब हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क भी थक चुकी हो, बस धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती रही। यात्रियों की सांसें शांत थीं और वातावरण में इंजन की हल्की गूंज घुली थी। तभी यह सन्नाटा टूटा। बस ने जोरदार झटका खाया। शोएब संभल नहीं पाया और आगे की तरफ फिसल गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। बस एक बड़े टैंकर से टकरा चुकी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आग पल भर में फैल गई, जैसे किसी सूखी लकड़ी में चिंगारी गिरा दी हो। ड्राइवर और शोएब की आंखें खुली थीं। वे जाग रहे थे। उन्हें बचने का एक मौका मिला। दोनों ने खिड़की खोलकर तुरंत छलांग लगा दी। जैसे ही उनके पांव जमीन पर पड़े, ठीक उसी समय आग ने पूरी बस को लपट्टों में घेर लिया। भीतर सो रहे यात्रियों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला, न उठने का, न चिल्लाने का, न खिड़की ढूंढने का। कुछ सेकंड में ही आग ने सब कुछ राख में बदल दिया। ड्राइवर और शोएब दूर खड़े बस को जलते हुए देखते रहे, बेबस, टूटे हुए, अंदर तक हिल चुके। ड्राइवर का मानसिक संतुलन भी डगमगा गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें कहीं ठहर गई थीं, जैसे वह एक पल भी नहीं भूल पाएगा। शोएब भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे बच गया। उसके पैरों में ताकत नहीं, दिल भारी, आंखों में सदमा और दिमाग में वही हादसा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।